हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम ये जानेंगे कि पटवारी को कितना वेतन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये एक तरह से डिट्टो पटवारी की सैलरी स्लिप है। पटवारी को जो अभी वर्तमान में सैलरी स्लिप जो प्राप्त होती है वो इसी प्रकार से प्राप्त होती है। उसी का हमने सेम टू सेम यहाँ पे बना दिया है। जब पटवारी की सैलरी स्लिप निकलती है तो यहाँ पे अलाउंसेस दिए गए होते हैं, मतलब कि यहाँ पे भत्ते दिए गए रहते हैं कि आपको कितने प्रकार के भत्ते मिलते हैं। उसमें आपको अमाउंट लिखा रहता है कि आपको कितने रुपए मिलते हैं। इधर डिडक्शन रहता है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है? कटौती, कि आपकी सैलरी में से कौन कौन सा टैक्स, बीमा या एनपीएस का कितना अमाउंट आपके सैलरी में से कटेगा, वो सारा कुछ यहाँ आ जाएगा टोटल डिडक्शन में। और देन क्या करेंगे? देन हमारी जो भी ग्रोस सैलरी, मतलब कि हमारी जो भी कुल इनकम निकल के आएगी, उसमें से हम कुल कटौती कितनी हो रही है उसको माइनस कर देंगे। तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा कि आपको नेट सैलरी आपकी कितनी है, आपको कितनी सैलरी हाथों में प्राप्त होगी, इन हैंड सैलरी आपकी कितनी होगी, ये होगा। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं। देखिए, पटवारी का जो पद होता है वो पे बैंड 5200 से लगाकर 20200 के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस पे बैंड में क्या होता है? इस पे बैंड में कुछ ग्रेड पे होते हैं। कितने ग्रेड पे होते हैं? 5 ग्रेड पे हैं इस पे बैंड में। तो इस पे बैंड में जो ग्रेड पे हैं वो ग्रेड पे आपके होंगे कहां से शुरू हो रहे हैं? 1800 से 1900, 2100, 2400, 2800। ये तो क्या हो गए? ग्रेड पे हो गए। इन ग्रेड पे में क्या रहता है? इन ग्रेड पे में बेसिक पे रहता है। जैसे 1800 यदि ग्रेड पे है तो उसका बेसिक 18,000 होगा, शुरुआती बेसिक है ना। स्टार्टिंग वाला जो बेसिक पे होगा वो कितना होगा? 1800 वाले ग्रेड पे का 18,000 होगा। ऐसे ही 1900 रुपये यदि ग्रेड पे है तो उसका जो बेसिक पे होगा वो 19,500 होगा। ऐसे ही जिसका ग्रेड पे 2100 होगा उसका 22,100 होगा। जिसका ग्रेड पे 2400 होगा उसका बेसिक पे 25,300 होगा। और जिसका ग्रेड पे 2800 होगा उसका बेसिक पे कितना होगा? 28,700 रुपये होगा। अब देखिए, पटवारी का ग्रेड पे कितना होता है? पटवारी का ग्रेड पे होता है 2100, है ना। पटवारी का ग्रेड पे 2100 होता है तो पटवारी का बेसिक पे कितना होगा? शुरुआती बेसिक पे होगा 22,100 रुपये। तो ये पटवारी की सैलरी स्लिप है। इसलिए बेसिक पे पटवारी का कितना होता है? शुरुआत में लगते ही सैलरी कितनी बनेगी? बेसिक पे के माध्यम से बेसिक पे बनेगा 22,100 रुपये, है ना। 22,100 रुपये आ गए। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? डीए। अब डीए के रूप में आपको कितना अमाउंट मिलेगा? डीए होता है डियरिंग अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो आपको महंगाई भत्ता कितना मिलेगा? महंगाई भत्ता आपका है अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महंगाई भत्ता है वो कितना है? 34%। देखिए, आपने अभी 1 अगस्त 2022 को एक खबर सुनी होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। यानी कि ये पहले 31% था, अब ये अगस्त माह से ये 3% बढ़ गया है। तो कितना हो गया है? 34% हो गया है। अब आपको डीए की राशि निकालनी है। वो आपको क्या करना है? बेसिक पे का 34%। हमेशा बेसिक पे का जो भी डीए रहेगा, अभी वर्तमान में डीए 34% है, इसलिए हम बेसिक पे का 34% निकालेंगे। तो 22,100 का हमने क्या किया? 22,100 का हमने 34% निकाल लिया। यदि आप 22,100 का 34% निकालेंगे तो 22,100 इंटू 34/100 कर देंगे तो 34% निकल जाएगा। 0 से 0 कट जाएंगी और 221 का गुणा 34 में करेंगे तो आपको मिलेगा 7,514 रुपये। यानी कि आपको महंगाई भत्ता कितना मिल रहा है? महंगाई भत्ता आपको 7,514 रुपये मिल रहा है। उसके बाद आपको एचआरए कितना मिलेगा? एचआरए मतलब क्या होता है? एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको मकान का किराया, रहने के लिए जो मकान होता है उसका किराया भत्ता जो है वो मिलेगा। पटवारी को मिलता है 258 रुपये। कितना मिलता है? 258 रुपये। आप तो सोच रहे होंगे तो बहुत कम है। तो हाँ, ये कम तो है लेकिन इतना ही मिलता है। उसके बाद अदर अलाउंस में आपको 1300 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 1300 रुपये मिलते हैं। ये 1300 रुपये किस बात के? ये 1300 रुपये इसमें गाड़ी का पेट्रोल भी हो गया आपका। उसके अलावा यदि आपको मान लो कि नक्शा ट्रेस पेपर की ज़रूरत लगती है, पेंसिल की ज़रूरत लग रही है, पेन की ज़रूरत लग रही है, स्केल की ज़रूरत लग रही है, या फिर मान लीजिए आपको पंचायत में जाके कोई सूची चस्पा करनी है जिसको फोटोकॉपी से निकालना है ना, दुकान पे जाके, उस प्रकार के सारे आइटम। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि इसमें पेट्रोल और स्टेशनरी का पैसा है ये। तो पेट्रोल और स्टेशनरी का पटवारी को कितना रुपए मिलता है? 1300 रुपये मिलता है। ऐसे करके आपको ये जो भी भत्ते मिले हैं इनको यदि हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे हमको ग्रॉस सैलरी पता लग जाएगी। ये सैलरी हमारे खाते में क्रेडिट नहीं होगी, हमारे खाते में तो ये क्रेडिट होगा जो यहाँ आएगा। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी रहेगी वो रहेगी 31,172 रुपये। जब आप इन सभी
भत्तों को जोड़ेंगे तो आपको 31,172 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बन जाएगी लगते ही, है ना, नौकरी में लगते ही। अब आते हैं डिडक्शन, यानी कि आपकी कटौतियां कितने कितने रुपए की होगी और किस किस मद में होगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स का पटवारी में कटता है 167 रुपये। ये कैसे कटता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी कर्मचारी की वेतन 25,000 रुपये से कम है तो उसका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो 125 रुपये कटता है। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी 25,000 से ज़्यादा लेकिन 33,333 रुपये से कम है तो उसका प्रोफेशनल टैक्स 167 रुपये कटता है। तो यहाँ पे आपका 167 क्यों कट रहा है? क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो 33,333 से कम है लेकिन 25,000 से ज़्यादा है। और यदि आपकी सैलरी 33,333 रुपये से ज़्यादा है तो आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है वो कटेगा 208 रुपये। ठीक, यहाँ तक आप समझ पाए। अब जीआईएस मतलब क्या? ये एक तरह से कर्मचारी का बीमा होता है, उस बीमे के रूप में 200 रुपये कटते हैं। तो यहाँ पे कितने रुपए कटेंगे? 200 रुपये कटेंगे। ये वेरी करता है सैलरी के, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट लगते जाते हैं, 1 इंक्रीमेंट 2 इंक्रीमेंट, फिर ऐसे करते 10 साल हो जाते हैं आपको जॉब करते करते, तो वो भी 300 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत की बात कर रहे हैं तो शुरुआत में तो वो 200 रुपये कटेगा। ठीक, इतना समझे। अब एनपीएस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनपीएस कई लोग नहीं निकाल पाते कि एनपीएस कैसे कटता है, कितना कटता है। कटता तो है, वो तो सैलरी स्लिप में दिखता है कि हाँ इतना कटा है, लेकिन ये किसका किसका कटा है ये किसी को पता नहीं होता है। तो देखिए वो भी समझते हैं। जिस प्रकार से आपका डीए जो है वो कितना आपको मिलता है, डीए आपको बेसिक का कितना परसेंट? 34% रहता है। इसी प्रकार से यदि आपको ये पता करना है कि आपका एनपीएस के रूप में कितनी राशि कट रही है तो आपको जो भी बेसिक पे मिल रहा है वो और जो आपको डीए मिल रहा है वो, यानी कि बेसिक पे और डीए को जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है उसका 10% एनपीएस में कट जाएगा। एनपीएस का क्या मतलब है? एनपीएस का मतलब होता है, एनपीएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, यानी कि एनपीएस के रूप में पेंशन के लिए सरकार आपके खाते में से 10% काटती है। ठीक है, और आपको फिर वो रिटायर्ड होने के बाद आपको मिल जाता है। वो 10% किसका काटती है? वो ग्रोस सैलरी का 10% नहीं कटता है ना। वो किसका किसका कटेगा? बेसिक पे का और डीए को जोड़ने के बाद। तो देखिए बेसिक पे कितना है? तो बेसिक पे है हमारा 22,100 रुपये पटवारी का। ठीक है, और डीए कितना है? डीए है हमारा 7,514 रुपये। इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक अमाउंट आएगा। देखिए क्या आता है? 4, 1, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 29,614 रुपये आया। ये तो अमाउंट आया है ना, इन दोनों को प्लस किया तो 29,614 रुपये बनते हैं। ये 29,614 रुपये का 10% वो कटेगा एनपीएस में। इसका 10% कितना होता है? तो इसका 10% होगा इंटू में 10 करके बटा में 100 कर दूंगा, है ना। ऐसे निकालते हैं परसेंट, आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ लेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा? अब तो नीचे 10 ही बचा, यानी कि एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2,961.40। ठीक है, मतलब 0.4। तो जो 40 पैसा है उसको तो हम छोड़ देते हैं, जो 40 पैसा इसको तो हम छोड़ देते हैं। अब जो आपको एनपीएस में जो कटेगा वो कितना कटेगा? 2,961 रुपये, है ना। यही तो कटेगा ना। इन दोनों को जोड़ के 10% निकाला है, इन दोनों का 10% कटता है एनपीएस। अब टोटल कटौती कितनी हो गई है? तो टोटल कटौती में आप प्रोफेशनल टैक्स को, जीआईएस को और एनपीएस के अमाउंट को अगर जोड़ लेंगे तो हमको टोटल कटौती पता लग जाएगी। टोटल कटौती होगी 3,328 रुपये। कितनी होगी? 3,328 रुपये। अब तो हमने हमारी सैलरी निकाल ली है। कैसे निकाल ली? आपकी जो ग्रॉस सैलरी आपको मिल रही है वो, उसको उसमें से आप घटा दो। क्या घटा देंगे? जो हमारी कटौती हुई है वो तो घटानी पड़ेगी ना, तभी तो हमारी नेट सैलरी निकलेगी। तो यदि मैं 31,172 में से, यदि मैं 31,172 में से 3,328 रुपये यदि मैं घटा देता हूँ तो मेरे खाते में, यानी कि मुझे इन हैंड जो सैलरी मिलेगी पहले महीने में वो मिलेगी 27,844 रुपये। ₹44। ठीक है, यानी कि यदि आप पटवारी बनते हैं तो डीए में और आपके ग्रेड पे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस केस में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 27,844 रुपये बनेगी नेट सैलरी। लेकिन अब फिर एक बात है कि जो मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी हैं, यदि अभी जो नए कर्मचारी जो भर्ती होंगे या नए कर्मचारी जो जॉब में लगेंगे, उनको सबको पता होगा कि
हमको पहले वर्ष पूरी वेतन नहीं मिलेगी। पहले वर्ष जो वेतन मिलती है उसका 70% मिलेगा, दूसरे वर्ष हमको 80% मिलेगा, तीसरे वर्ष हमको 90% मिलेगा, ऐसे करके हमको चौथे वर्ष में पूरी सैलरी मिलेगी। तो वो तो आसान है, आप इसका 70% निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको पहले वर्ष कितने रुपये मिलने वाले हैं। आप इसका 80% निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको दूसरे वर्ष कितने रुपये मिलेंगे। आप इसका 90% निकालेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको तीसरे वर्ष कितने रुपए मिलने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रेड पे क्या होता है, पे बैंड क्या होता है, बेसिक पे क्या होता है, फिर ये डीए कैसे निकलता है, एचआरए कैसे निकलता है। एचआरए तो निकालना नहीं है, तो डीए कैसे निकलता है ना। फिर जो आपका है एनपीएस किस प्रकार से कटता है, टैक्स किसी किसी का 167 कटता है, किसी का 125 कटता है, किसी का 208 कटता है, ऐसा क्यों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा तरीका समझ में आया होगा कि किसी भी कर्मचारी की सैलरी किस प्रकार से बनती है। और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ कि मुझे मालूम है कि आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि पटवारी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है तो क्या आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए, मेरा सिर्फ आपको एक लास्ट यही मैसेज है कि आप ये मत सोचिए कि पटवारी की वैकेंसी कब आएगी या नहीं। आप आपकी तैयारी अच्छे से करिए, आप तैयारी करते रहिए। आपको अगर आज नोटिफिकेशन प्राप्त होता है तो आपको इतनी उत्सुकता होनी चाहिए कि बस मेरी एग्ज़ाम कब हो। यदि इस प्रकार की सच्चे मन से आप तैयारी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और साथ ही हम अभी पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वीडियो लाने वाले हैं जो कि इस वीकेंड में कभी भी आ सकता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी ही अन्य बहुत सारी जानकारियां जो आपको पटवारी से रिलेटेड इसी चैनल पर मिलती रहेगी। पटवारी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, पटवारी कहाँ कहाँ जाता है, किस प्रकार के काम करता है, वो सारे काम, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। धन्यवाद।